हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम इसमें कवर करते हैं। एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप पूरे न्यूज़पेपर की मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, तो कॉन्टीन्यूसली लेक्चर्स को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूँगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो कल ही मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि लगभग जो है ना, शायद समथिंग 82 एमपीज़ को शायद सस्पेंड किया गया था। तो 49 मोर एमपीज़ को जो है सस्पेंड किया गया है। रिसेंटली आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर ना दो जो विजिटर हैं वो घुस आए थे और 3 लोगों ने जो है बाहर से जो है वो नारे लगाए थे। ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था कि कैसे पार्लियामेंट में जो है इतना बड़ा ब्रीच हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। उसके बाद जो एमपीज़ लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है ना लगभग 49 एमपीज़ को जो है कल जो है सस्पेंड कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा एमपीज़ जो हैं सस्पेंड हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है पूरी हिस्ट्री में। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आईपीएल की आपको पता है अभी कल जो है बिडिंग हुई है, उसमें स्टार्क जो है सबसे महंगे बिके हैं 24.75 करोड़। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, बस जस्ट आपको मतलब न्यूज़ बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। ये जो सिटी की न्यूज़ है, तो जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो। स्टैलिन जो है उनसे मुलाकात की मोदी जी ने, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के, स्टैलिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विद एमजी नरेगा वेजेस पेंडिंग एंड नो वर्क, कर्नाटका वर्कर्स माइग्रेट इन बिग नंबर्स। तो आपको पता है ना, माइग्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों से जो है, गाँव से जो है शहरों में माइग्रेट करते हैं। तो जो हमारी एमजी नरेगा स्कीम है, जो 2005 में एक्ट पास हुआ था और 2 फरवरी को 2006 को ये लागू हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट जो है हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस टाइम मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। तो ये जो है ना लगातार जो है ना इसके फंड्स में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और माइग्रेशन जो है ना वो बढ़ रही है। तो ऐसा कर्नाटका के अंदर भी लगातार हो रहा है। उसी के बारे में ये न्यूज़ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। वर्कर्स जो हैं काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। तो हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छी न्यूज़ है कि कर्नाटका जो है ना, जो स्कूल बैग्स होते हैं ना, उनका जो बर्डन है उनको 50% तक रिड्यूस कर देगी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना काफ़ी हैवी बैग लेके जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो कल ही मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड्स आई। तो अभी भी जो है लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। रेवनाथ आप जानते, सॉरी रेवांत आप जानते हो, आंध्र प्रदेश के जो हैं तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर। न्यूज़ के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटिकल बयानबाजी होगी, लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर याद रखना है कौन, रेवांत। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। केरला टू पिंच मूवी लोकेल्स बिफोर ग्लोबल फिल्म क्रूज। तो केरल क्या कर रही है ना, उसकी जो अच्छी अच्छी लोकेशंस है ना उनको जो है दिखा रही है मलयालम मूवीज़ में, ताकि जो बाकी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं इंडिया में या पूरे ग्लोब में उनको अट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है केरल गवर्नमेंट कर रही है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, टैक्स HFFS फूड्स। अब ये HFFS फूड्स क्या होते हैं, जिसमें हाई फैट शुगर सॉल्ट होता है, उनको बोलते हैं HFFS फूड। तो ये जिसने आर्टिकल लिखा है वो बोल रहा है कि इस फूड को जो है ना टैक्स करना चाहिए पब्लिक की हेल्थ को देख के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ऐसे फूड्स जो है ना वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इनसे क्या होता है,
ओबेसिटी होती है, वो मतलब आपको मोटापा आएगा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। तो वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट की माने ना तो लगभग 70% जो ओवर वेट और जो ओबेस मतलब मोटे लोग हैं ना, वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है, ठीक है, या फिर रूरल मतलब जो गांव देहाती इलाके हैं वहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती किसके कारण है? हमारे खान पान की वजह से, ठीक है। हम लोग ज़्यादा जो है फैट, शुगर, साल्ट को कंज्यूम करते हैं। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। मतलब 1990 में वो 38% थी, अब वो 65% तक पहुंच गई है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाया जाता है इसका। तो इंडिया को अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको शिफ्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हाई साल्टी और हाई शुगर वाले फूड है ना, इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं ताकि कम से कम लोग जो है इनको कंज्यूम कर सके। और जो बाकी अच्छे वाले फूड हैं उन पे हम लोग टैक्स रेट्स को कम कर सकते हैं ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट जो है वो ले सकें। तो यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, इंडियाज़ एथनॉल कोनोंड्रम। कोनोंड्रम का मीनिंग क्या होता है? पहेली। एथनॉल क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एथनॉल हमें कहाँ से मिलता है? जो कॉर्न होते हैं, जो मतलब दाने होते हैं ना मक्की के, शुगर के, इससे हम लोग एथनॉल प्रोड्यूस करते हैं। एक किस्म की शुगर टाइप होती है ये। तो ये क्या करता है, हमें मदद करता है। एक रिन्यूएबल मतलब जब हम इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिक्स करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो कम प्रोड्यूस होती हैं। तो एथनॉल का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, हमारी जो शुगर है ना उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी रिसेंटली जो COP28 की मीटिंग हुई, डेली हम लोग डिस्कस करते हैं दुबई के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की प्लेज ली कि हम लोग ट्रिपल कर देंगे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की 2030 तक। तो इंडिया जो है ना इस मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा है। इंडिया क्या करता है, एथनॉल ब्लेंडिंग करता है, मतलब एथनॉल को मिक्स करता है पेट्रोल के साथ। तो इंडिया की जो मतलब ब्लेंडेड पेट्रोल है ना, ये इंडिया ने 1.6% था 2013-14 में, और अब इंडिया जो है 11.8% तक पहुंच चुका है। ये अच्छी बात है, लेकिन इंडिया का जो टारगेट था ना कि हमें 20% पहुंचना है 2025 तक, उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। और ज़्यादा जो है शुगर मतलब शुगर से हम लोग क्या निकालते हैं, एथनॉल निकालते हैं। वो निकालने की वजह से हमारी जो शुगर की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है धीरे धीरे। तो उसका भी जो है हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें जो है ना और ज़्यादा जो है कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। क्रॉप्स को सही तरीके से ग्रो करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो शुगर के स्टॉक्स हैं ना वो भी जो हैं, या फिर हम लोग बाहर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे जो शुगर के स्टॉक्स हैं वो भी जो है वो बने रहें। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है ये रिकॉर्ड बन गया कि 141 जो एमपीज़ हैं वो एक सिंगल सेशन में जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया इंडिया में। उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, धारावी रिवैम्प इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है दुविधा में होना, दुविधा में पड़ना। धारावी क्या है, मुंबई में स्लम्स हैं। स्लम्स मतलब आप समझते हो ना, जो झोंपड़पट्टी का जो बहुत बड़ा इलाका है। तो एक समरी बताऊंगा मैं आपको। जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ना, ये मतलब क्या प्रोजेक्ट था कि हम एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्लम है धारावी, उसको रीडेवलप करेंगे। ये दो मतलब 20 साल पहले ये शुरू हुआ था और बहुत सारे बिडर्स को ढूंढने की कोशिश की गई। उसके बाद अडानी को ये दिया गया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई कि यहाँ पे फेवरेटिज्म हुआ है, अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो अभी भी जो है इसके ऊपर चल रहा है कि किस तरह से इसको किया जाएगा, अच्छे से बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है कि किस तरह हम लोग टच स्क्रीन्स के ऊपर और ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ के, जैसे मोबाइल वॉचेस में भी आप देख रहे हो आजकल टच स्क्रीन आ रहा है, तो किस तरह से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ा रहे हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडिया पाक के बीच में 1971 में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ था जब बांग्लादेश बनाया गया था, इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद जो वुमेन एमपीज़ है ना, उन्होंने टाइम और ज़्यादा टाइम मांगा है कि वो क्रिमिनल लॉ बिल्स को जो है डिस्कस करना चाहती हैं, क्योंकि वुमेन्स के राइट जो हैं डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने और ज़्यादा टाइम मांगा है। इसमें याद क्या रखना है, 3 नए बिल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं पुराने बिल्स को जो ब्रिटिशर टाइम्स के। एक भारतीय न्याय संहिता बिल, इसको याद रखना है, इंडियन पैनल कोड से रिप्लेस हो रहा है जो 1860 का है। उसके बाद नागरिक सुरक्षा बिल जो कि कोर्ट ऑफ ग्रेस CRPC को रिप्लेस करेगा जो 1898 में आएगा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो वुमेन्स ने जो है ज़्यादा टाइम मांगा है इसके लिए, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। रेड सी के अंदर मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हाउतीस है, यमन का जो एक ग्रुप है, ठीक है, एक मिलिट्री ग्रुप है या फिर एक टेरर ग्रुप मान सकते हो आप लोग, जिनको शिया मुस्लिम्स हैं उस ग्रुप में। तो उसने बोला था कि हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, जो भी इसराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है। उसके बाद उन्होंने रेड सी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है शिप्स के ऊपर अटैक किया। उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए नेतन्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किया मोदी जी को और रेड सी के बारे में जो है डिस्कशन की। ठीक है, हाउथीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे और इसमें जो है वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। यूएस भी जो है मल्टीनेशनल पुश कर रहा है ताकि रेड सी को हाउथीज़ से जो है अटैक से जो है वो बचाया जा सके। अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा आया चाइना में और 126 लोग जो है वो मारे गए। तो बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। इंडिया जो है कल हार गई थी, आपको पता है, साउथ अफ्रीका से। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद।